जैसे बसवा कल्याण में बाई इलेक्शन चल रहा है, तो इसमें आपका क्या काम चल रहा है, किस तरह से आपका? बसवा कल्याण में बाई इलेक्शन में मैं इतने 4 इलेक्शन किया, लेकिन इतना अच्छा जो बसवा कल्याण स्वाभिमान के लोग जो चुनाव को ठहराए, नॉमिनेशन भरवाए, वो बसवा कल्याण का स्वाभिमान, बसवा कल्याण का इज्जत का और इंसाफ का लड़ाई का हक मांगने का नॉमिनेशन हो गया। आज कईयों से एरिया में हम लोग घूमे, सिटी में प्रचार किए, सभी छोटे छोटे एसोसिएशन में गए हर एक धंधे के, और ऑटो एसोसिएशन में जाने के बाद हमको वो लोग मान सम्मान बढ़ा के हमको सपोर्ट भी किए। कईयों से जगह में मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी 88,000 वोट ले बोल के भगवंत कोबा जी बड़े बोलते बसवा कल्याण में, लेकिन मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा, बसवा कल्याण में इतना मजबूत उनका रहता तो गली गली में एक एमपी क्यों घूमना, और मंत्री बड़े बड़े मंत्री आ गए बसवा कल्याण को, होम मिनिस्टर आ गई और डिप्टी सीएम साहब आ गई, हाउसिंग मिनिस्टर साहब आ गई, एमएलसी आ गई, और गांव के बाहर के लोगों को ला के टेंट में बिठा के बसवा कल्याण में बता गए सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप देखे होंगे मीडिया में, मैंने देखा वायरल हुए सो वो वीडियो में अड़ंद के लोग, कमलापुर के लोग, क्या बड़ी दुख की बात है, भालकी के लोग, अरे बसवा कल्याण का चुनाव चल रहा है, बसवा कल्याण के लोगों को लाओ हमारे पास, हम कोई दूसरे गांव से नहीं लाए, स्वाभिमान से बसवा कल्याण के लोग आके नॉमिनेशन भरने लगे। बड़ी शर्म की बात है, हम भी उसी पार्टी में थे और हमारे को बोल गए गुंडा थे, बोल गए जेसीपी लगाते, तो गुंडा थे तो 2018 में टिकट क्यों दिए भाई? टिकट देने की क्या जरूरत थी मेरे को? अब इतना दिन बोलने को क्या याद गया था एमपी साहब को? हाँ, एमपी थे कि एमपी का सीट पे छोड़े थे, प्रधानमंत्री साहब को खत लिखना था, मल्लिकार्जुन खोबा गुंडा है, जेसीपी लगाता है, चुप क्यों बैठे? हफ्ता वसूली की बात की गई है, तो हफ्ता वसूली रहते थे तो जिस दिन वसूली करे उस दिन इन्हें क्या कर रहे थे, देखते बैठे थे, कैमरा लगाए थे क्या? इन्हें कौन सा कैमरा लगाए थे? इनको कैसा मालूम? बोल गए हफ्ता वसूली, कैमरा लगाए थे कि इनकी बस पूछो उनको कौन सी कैमरा से देखे, कौन से नोट थे, तुम्हारी सरकार थी ऊपर, क्यों नहीं देखे भाई? कुछ भी बोल गए, इतना दिन अच्छा है बोले, गए इलेक्शन में पर्चा करे, अब दूसरा गांव वाले को लाखों उसको इवन नोट के नम कैंडिडेट कितना प्यार हो गए थी। कम से कम किसी आदमी के साथ मैं देखा, अभी वो बात नहीं बोलना वक्त आने मैं बताता हूँ। मेरे को बड़ी शर्म की बात, एक एक दुख होता है, बड़ी शर्म की बात है। उन्हें बात बात में बोलते हैं कल एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भगे थे, उनको कैसा पता है? मंत्री साहब क्या बोले, कितना गलत बोले, आज क्षमा मांग रहे, और बोलते बड़ी मैंने भारतीय जनता पार्टी का स्टेज पे देखा, मेरे को दुख क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मराठा समाज का एक एमएलए मेरे भाई औसा से बसवा कल्याण आए थे, सामने बैठ के अलगोड़ का एक आदमी बोलता है इनका नाम नहीं लिया, नाम तो लो बोल के, तो कितनी दुख की बात है। एक मराठा समाज को गए बार टिकट नहीं दिए और ऊपर से नाम लेने की नौबत भी भारतीय जनता पार्टी में आए। ये क्या कर गए बसवा कल्याण में, शरणा का भूमि में महात्मा गांधी जी का सामने बैठे ठहरे हम लोग। अरे भाई तुम्हारे पास हमारे बारे में गुंडे हैं तो पीछे पुलिस स्टेशन है, इसके अंदर तो बिठाओ हमको, नहीं तो तुम झूठ बोल गई। जेसीपी लगाए तो जब तुम के कैमरा लगाए थे क्या? पूछो उनको, कैमरा लगाए थे क्या? उन्होंने जेसीपी के ड्राइवर थे। डिप्टी सीएम लक्ष्मण सौदी का कहना है कि आपको 4 से 5 दिन के अंदर वापस बीजेपी में शामिल कर लेंगे। देखो डिप्टी सीएम साहब के बारे में, वापस जाएंगे बीजेपी, उनके बारे में मेरे को बहुत रेस्पेक्ट है। उन्होंने हमारे कर्नाटक सरकार के डिप्टी सीएम हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उन्होंने जो 4-5 दिन में आने का जो बताए वो आप उनको ही पूछो तो अच्छा है। सुनने में आ रहा है कि आपको पैसों का लालच ज्यादा आ रहा है, फिर एमएलसी का लालच ज्यादा आ रहा है। आगे देखो भाई, पैसे का लालच मेरे को दिए बोल गए। कुमार स्वामी साहब बोले थे टिकट बेच दिए, डील हो गए। ये कितनी मुश्किल की बात है, मेरी नहीं है। देखो भाई, मेरे को स्वाभिमान है बसवा कल्याण में, बसवेश्वर का करम भूमि में काय कवे कैलासा। बोले तो जो इंसान काम करता है कौन सी भी, वो काम में हमारे को कैलाश मिलता। आज भारत में मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री हैं पहले के, और नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं। हिंदुस्तान में कोई भी भूखा नहीं रहता है। मैं कैसा रहता हूँ सब, मैं काम करूँगा, जीऊँगा, लेकिन मैं भूखा कभी नहीं रहूँगा। और बसवा कल्याण के लिए जब तक जान है, जब तक मैं हक के लिए लड़ूंगा। पूरे बसवा कल्याण की जनता तुम्हारे साथ साफ फिक्र करने का नहीं है। विजेंद्र जी ने पेपर कटिंग में आया है कि हाँ जी बेलगावी और जी जी जीत रहे बोलकर बसवा कल्याण का जिक्र नहीं है इसमें। देखेंगे देखेंगे, मैं देखता हूँ। ये विजेंद्र साहब भी क्या है स्टेटमेंट में, हाँ बराबर। विजेंद्र साहब जो स्टेटमेंट दिए सही है, आपको भी मालूम है ना। बसवा कल्याण में भारतीय जनता पार्टी को लोग कैंडिडेट भी बाहर के, और जो स्टेज के फंक्शन के अंदर वो भी बाहर के। अब भाषण देने वाले मंत्री भी दूसरे गांव के, हमारे गांव के मंत्री हैं क्या जी कोई? तो वो एमपी भी हैं तो भी वो भी अवगत के, और भाषण दे रहे हैं कल्याणी में। कल्याणी के लोगों को सब कुछ आइडिया है कल्याणी में किसको अन्याय हो गए, कल्याणी गांव को ये सोचेंगे और सब लोग मिलके न्याय दिलाने का काम हक के लिए बसवा कल्याण के लोग कर्नाटक में एक इतिहास बना के इस बार इतना कोई सोचते नहीं, उनसे भी ज़्यादा वोट देके जिताने का मेरे को भरोसा है। तो आपका कहना है कि बीजेपी मैदान के बाहर है? अंदर आयाच नहीं जी, बाहर नहीं, मैदान के बाहर ही पहली बार शांति निकेतन ग्राउंड में उन्होंने फंक्शन करे। क्यों? दूसरे गांव के लोग आए तो दिखना नहीं, पीछे से आना, पीछे रोड से जाना, बराबर है ना जी? हाँ, तो ये हालत है, देखेंगे इंशाल्लाह। बसवन इधर का राजा बक्सर दरगाह का आशीर्वाद है, सब भगवान का आशीर्वाद है, देखेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद।